मित्रों नमस्कार। आज से हम लोग चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रेणियों और इससे संबंधित जो पठार हैं उनके बारे में। ठीक है, और अगर समय रहा तो आपको बता देंगे इसी में मरुस्थलों के बारे में भी। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। भारत की परीक्षाओं में जितना भी उत्तरी अमेरिका से प्रश्न आया होगा पर्वतीय क्षेत्रों से, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, आप देखते रहिएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है अलास्का में, उसका नाम है ब्रुक्स रेंज। क्या नाम है? ब्रुक्स रेंज। और फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे एक पठार है, इसका नाम है यूकान का पठार। क्या नाम है? यूकान का पठार, प्लेटू ऑफ यूकान। इसी के मध्य से होकर बहती है यूकान नदी। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे इस चीज़। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है क्या? अलास्का रेंज। इसको क्या कहा जाता है? अलास्का श्रेणी, या आप कह सकते हैं इसका नाम है अलास्का रेंज। ठीक है, और अलास्का रेंज में जो पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या? माउंट मैकिनले। क्या नाम है? लिख दे रहे हैं, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ना केवल अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि यह पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही रही होगी। देखिए कब यहाँ इसके नीचे जब थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे, इधर किनारे किनारे पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बात आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ बढ़ें तो एक पर्वत श्रेणी हमको यहाँ भी दिखाई देती है। ठीक, सबसे पहले ब्रुक्स रेंज, फिर यूकान का पठार, उसके बाद अलास्का रेंज, और अलास्का रेंज के नीचे जब आते हैं तो हमको मिलेगा कोस्ट रीजन। इसको कोस्ट रेंज कहा जाता है, कोस्ट रेंज, या इसी को आप कह सकते हैं तटीय क्षेत्र, तटीय रेंज, तटीय श्रेणी कह सकते हैं रेंज को। तो इस तरीके से एक और पर्वत श्रेणी के बारे में आप यहाँ पर जान पाए। फिर इसके नीचे अगर आते हैं तो एक और पर्वत श्रेणी हमको देखने को मिलेगी, इसका नाम है कास्केड रेंज। क्या नाम है? कास्केड रेंज। देखते रहिएगा, बहुत खूबसूरती से एक एक चीज आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, आप लोग एकदम मजा पा जाएंगे, समझ लीजिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ है सियरा नेवादा। क्या नाम है इसका? सियरा नेवादा। ठीक, ये पहले कास्केड रेंज, और कास्केड रेंज के नीचे क्या मिलेगा? सियरा नेवादा आपको देखने को मिलेगा। और सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट व्हिटनी। क्या नाम है? माउंट व्हिटनी। ऐसे सियरा नेवादा की क्या विशेषता है? तो विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक माउंटेन है, ब्लैक माउंटेन, ब्रंसोत पर्वत। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा क्या? ब्लैक माउंटेन। ठीक, दो विशेषताएं। सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट व्हिटनी, और साथ ही बताए कि जो सियरा नेवादा है विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इधर जब यहाँ देखेंगे तो एक लंबी पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, इस भाग में ऐसे पूरा, और पूरा ऐसे फैली चली आई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? रॉकी रेंज कह सकते हैं। ये हम यहाँ ऐसे बना दे रहे हैं इसको, इसका नाम है रॉकी रेंज। रॉकी रेंज है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और इसके ऊपर अगर चल के देखेंगे ना, थोड़ा सा इधर जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगी एक और पर्वत श्रेणी, इसका नाम है मैकेंजी। क्या नाम है इसका? मैकेंजी पर्वत श्रेणी, क्योंकि यहीं पर मैकेंजी की खाड़ी है और यहीं से निकल के एक नदी बहती है, उसका नाम है मैकेंजी। तो सब कुछ मैकेंजी से संबंधित है यहाँ पर, मैकेंजी ये पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो इधर मैकेंजी पर्वत श्रेणी और ये रॉकी पर्वत श्रेणी जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाइए, इधर मैक्सिको वाले रीजन में। इधर तो पूरा यूएस है, ऊपर कनाडा है और नीचे क्या है?
मैक्सिको का भाग है। मैक्सिको में जब आएंगे तो इधर देखेंगे एक भाग इधर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इधर एक पर्वत श्रेणी है, और इधर आएंगे देखेंगे इधर भी एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई है। तो इसको कहा जाता है पूर्वी सियरा माद्रे, और इसको कहते हैं पश्चिमी सियरा माद्रे। क्या कहते हैं इसको? पूर्वी सियरा माद्रे, और इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है पश्चिमी सियरा माद्रे। ठीक, तो इस तरीके से पूर्वी सियरा माद्रे हो गया और ये पश्चिमी सियरा माद्रे हो गया, और इसके बीच में एक पठार है, इसका नाम है मैक्सिको का पठार। क्या नाम है? मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार, प्लेटू ऑफ मैक्सिको। दो पर्वत श्रेणियों के बीच में एक पठार है, इसका नाम है मैक्सिको का पठार। ठीक है, यहाँ तक आपको स्थिति क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा इधर आते हैं। ये तो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग के बाद अब थोड़ा सा पूर्वी भाग के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्वी भाग में सबसे इधर देखते हैं, यहाँ पर एक पठार है, ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देने ताकि पठार एकदम अलग दिखता रहे आपको। इसका नाम है लॉरेंसियन पठार। क्या नाम है? लॉरेंसियन पठार। एग्जाम में लोकेशन पूछता है और किस महाद्वीप से संबंधित है कौन सा पठार, वो पूछता है। ठीक, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी अगर नहीं पता होगा। अब यहाँ देखिएगा, इस भाग में लगा हुआ एक पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगी, ऐसे लंबी पर्वत श्रेणी यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम पड़ता है अपलेशियन श्रेणी। क्या नाम है? अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। एग्जाम में पूछ सकता है उत्तरी अमेरिका की किस दिशा में है, तो ये पूर्वी भाग में पड़ता है। ठीक है ना। अब नहीं पता है तो आप यहाँ उत्तर में या पश्चिम में ऐसे कुछ टिक करेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए ना। इसलिए जरूरी है कि हम ये जानते रहें कि कहाँ कौन सा पार्ट पड़ता है। अब यहीं पर लगातार 3 भाग पड़ते हैं, 3 पर्वत पड़ता है, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, और इसी के पास में एक और। 3 पर्वत ऐसे लगे हुए हैं। एक का नाम है व्हाइट पर्वत, एक का नाम है ग्रीन पर्वत, और तीसरे का नाम है माउंट वाशिंगटन। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक एक को, और आप ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है व्हाइट पर्वत, फिर दूसरे का नाम क्या है? ग्रीन पर्वत, तीसरे का नाम क्या है? माउंट वाशिंगटन। क्या नाम है? माउंट वाशिंगटन। इस तरीके से ये पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ जो मैक्सिको है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी की जब ऊपर चलेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक पठार, इसका नाम है एडवर्ड का पठार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। क्या नाम है? एडवर्ड का पठार। ये जितना डार्क किया हूँ सब ये पठार की स्थितियाँ हैं। ठीक है, बाकी जो ऐसे कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ आरी के दांते के जैसे, तो वो सब क्या है? वो सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है। फिर इसके ऊपर चलते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ भी एक पठार देखने को मिलता है, और इस पठार का नाम है ओजार का पठार। यूएस में है, ये एग्जाम में पूछा गया है ओजार के पठार के बारे में, इसलिए इसको जानना जरूरी होता है। इसको जान लीजिए, क्या नाम है? ओजार्क का पठार। एक एक पठार और पर्वत के बारे में क्लियर कर रहे हैं, आप बस ध्यान से देखते जाइए बस। और इसके ऊपर चलेंगे ना तो हमको दिखाई देगा यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी कुछ यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम है माउंट अलेघनी। क्या नाम है? अलेघनी है ये। ठीक है, अलेघनी के ऊपर जब देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगी, और इसका नाम क्या है? ब्लू रेंज। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोलते हैं ब्लू रेंज, यानी कि नीली श्रेणी हम कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम इधर अभी पर्वतों के बारे में देख रहे हैं, और किसके बारे में देखा हमने? पठारों के बारे में देखा। थोड़ा सा देखते हैं, इसमें कुछ मरुस्थल के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि मरुस्थल भी जरूरी है थोड़ा सा जानना। यहाँ देखिएगा, जैसे ये है क्या? कोस्ट रेंज, उसके नीचे क्या है? कास्केड रेंज, उसके नीचे है सियरा नेवादा, और इधर है रॉकी, और इनके बीच में यहाँ पर एक जो है पठार है, उसका नाम है कोलंबिया का पठार।
इसका नाम क्या है? कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। ये इन दोनों के बीच में है, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में पठार है, इसका नाम है कोलंबिया का पठार। और इस कोलंबिया के पठार के ऊपर एक मरुस्थल है ऊपर, और इसके नीचे भी एक मरुस्थल है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ऊपर जो मरुस्थल है इसका नाम है ग्रेट बेसिन। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ठीक है। और नीचे जो है इसका नाम है एरिजोना मरुस्थल। क्या नाम है? एरिजोना मरुस्थल। हम इसको यहां लिख रहे हैं। एक एक स्थिति क्लियर कर देंगे, बस आप देखते जाइएगा बस। तो आप कह सकते हैं कोलंबिया के पठार के ऊपर जो मरुस्थल है उसका नाम है ग्रेट बेसिन, और कोलंबिया के पठार के जो दक्षिण में जो मरुस्थल है उसका नाम है एरिजोना मरुस्थल। बस यही इसमें याद रखना है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर पश्चिमी सियरा माद्रे, पश्चिमी सियरा माद्रे के ऊपर जो है एक यहाँ पर भी क्या है? मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम है सोनोरन। क्या नाम है? सोनोरन मरुस्थल, डेजर्ट, ठीक, यहाँ पर। और इसके ऊपर जब चलेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पठार दिखा है, इसका नाम है ओजार्क का पठार। और ओजार्क के पठार में यहाँ से लगी हुई जो श्रेणी दिख रही है आपको, कौन सी? रॉकी, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी नहीं, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर भी एक पठार आपको देखने को मिलेगा, इस श्रेणी में एकदम लगा हुआ है इसी से भाग, ठीक है। इसका नाम है कोलोराडो का पठार। इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी कोलोराडो के बगल में एक मरुस्थल है, उसका नाम है मोजेब मरुस्थल। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? कोलोराडो का पठार। जगह कम पड़ रही है। कोलोराडो का पठार। और इसके नीचे, ठीक इसी के नीचे लगा हुआ है क्या? यहाँ पर ऐसे मोजेब मरुस्थल। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मोजेब मरुस्थल, ठीक। तो ये हमने बताया किसके बारे में? पर्वत, और साथ ही साथ किसके बारे में? पठार के बारे में, और 4 मरुस्थल भी हैं। एक बार और क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को। सबसे ऊपर देखिएगा ब्रुक्स रेंज, नीचे क्या है? अलास्का श्रेणी, बीच में क्या है? यूकान का पठार, जिससे यूकान नदी निकलती है। और यहाँ पर जानना यह है कि अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम माउंट मैकिनले है, यही पूरे उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से बात खत्म होती है, फिर नीचे आएंगे तो हमको कोस्ट रेंज मिलेगा। ये जो भाग ऐसे मुड़ा हुआ है कर्व शेप में, यहीं पर कोस्ट रेंज है, ठीक है। कोस्ट को हिंदी में तटीय क्षेत्र, तटीय कहा जाता है, ठीक है। तो तटीय श्रेणी भी कह सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो कास्केड रेंज है, कास्केड नीचे आएंगे क्या मिलेगा? सियरा नेवादा। और सियरा नेवादा इसलिए जरूरी है क्योंकि सियरा नेवादा दुनिया की जो है सबसे, आप देखेंगे तो बड़ा ब्लैक माउंटेन है, ब्रंसोथ पर्वत है, ठीक है। ब्लैक माउंटेन क्या होता है? कुछ पर्वतीय भाग ऐसे होते हैं जिनके आसपास का क्षेत्र नीचे धंस जाता है और वो भाग ऊपर उठा रह जाता है, तो उसी को ब्लैक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। जब इंडिया में आएंगे तो सतपुड़ा वगैरह के बारे में इसी संबंधित पढ़ाएंगे, ठीक। फिलहाल अभी देख लेते हैं आगे हम लोग। तो हम लोग पहुंचे कहाँ? सियरा नेवादा। सियरा नेवादा नीचे जब आएंगे कहाँ? मैक्सिको में, तो हम देखते हैं 2 पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। एक को कहते हैं पूर्वी, जो पूरब की तरफ है पूर्वी सियरा माद्रे, और जो पश्चिम की तरफ है उसे पश्चिमी सियरा माद्रे कहा जाता है। और बीच में एक पठार है, मैक्सिको में यह पठार, इसीलिए इसका नाम है मैक्सिको का पठार, प्लेटू ऑफ मैक्सिको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाता है। तो ये है पश्चिमी भाग। थोड़ा सा इधर आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं पूरा मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको खाड़ी से एकदम सट करके जब इधर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पठार देखने को मिलता है, एडवर्ड का पठार। और इसके उत्तर में जब देखेंगे तो ओजार्क का पठार, ओजार्क ज़्यादा पॉपुलर है, ओजार्क का पठार, ठीक है। उससे जब सट करके इधर पूरब की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा अपलेशियन पर्वत श्रेणी, काफ़ी लंबी पर्वत श्रेणी है। और इसी के ऊपर 3 पर्वत श्रेणियाँ लगातार लगी है। एक का नाम क्या है? माउंट वाशिंगटन। इसके ऊपर क्या है? ग्रीन पर्वत, ग्रीन माउंटेन। और इसके ऊपर क्या मिलेगा? व्हाइट माउंटेन या व्हाइट पर्वत, ठीक। और इसी से थोड़ा सा नीचे जब आगे बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ तो मिलेगा माउंट अलेगनी, और अलेगनी के उत्तर में क्या मिलेगा? ब्लू रेंज। और सबसे उत्तर में यहाँ जो पठार देखने को मिलता है वो क्या है? लॉरेंसियन का पठार, जो कि कहाँ है? कनाडा में है। ये एग्जाम के लिए जरूरी है, कनाडा, ठीक है। यहाँ आप मैकेंजी पर्वत देख रहे हैं,
मैकेंजी पर्वत से क्या निकलती है, मैकेंजी नदी, जो कि मैकेंजी की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा क्या देखा, पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। जियोग्राफी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये काफ़ी रोचक होता है और इससे आपका जो है कहीं ना कहीं तार्किक क्षमता डेवलप होती है। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा सिविल में इस बार 20 क्वेश्चन अकेले जियोग्राफी से पूछे गए हैं, और आने वाले समय में और भी जो भी परीक्षाएं होंगी, कोई भी आयोग हो, वो जियोग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जियोग्राफी और पॉलिटी यहीं से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कहीं से भी आपको उलझा सकता है। कास्केड रेंज कहाँ है दिमाग में आएगा ही नहीं, जब तक आप मैपिंग नहीं करेंगे तब तक ये बातें दिमाग में घूमेंगी ही नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इन सब के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, मैपिंग को ध्यानपूर्वक समझें। देखिएगा यहाँ जैसे कास्केड रेंज है, कास्केड रेंज में से प्रश्न बना हुआ है इसके बारे में। यहाँ पर 3 श्रेणियां हैं, एक का नाम है रेनियर, हुड, शास्ता। 3 श्रेणियां, एक का नाम क्या है रेनियर, फिर एक का नाम क्या है हुड, और एक का नाम शास्ता। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा, ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। रेनियर के बारे में, हुड के बारे में, शास्ता के बारे में। ये सब किससे संबंधित है, ये सब कास्केड रेंज से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब जरूरी है, सबको पढ़ना है, इनसे हम भाग नहीं सकते। इन टॉपिक से अगर भागेंगे तो टॉपिक हमको भगाएंगी, इसलिए बारीकी से एक एक चीज़ को समझ लीजिए। अब आप लोग अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, तो आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हम आपको एक होमवर्क दे के जा रहे हैं कि रॉकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, और साथ ही आप बताइएगा कि अपलेशियन कैसा पर्वत है। ठीक है, अपलेशियन के बारे में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं आप परेशान होंगे। ये रेजिडुअल है, अवशिष्ट पर्वत है, जो कि अपने रियल फॉर्म को खो चुका है, अपने वास्तविक स्वरूप को खो चुका है, अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन इसके बारे में आप अपने से पता करिए, किसके बारे में, रॉकी के बारे में, कि रॉकी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी की बातें हम लोग आगे करेंगे। धन्यवाद।